तो दोस्तों यूं ही नहीं पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम 2-3 रीजन बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप भी अगर खेसारी लाल यादव कोई फैन होगे फिर भी कहोगे कि हाँ पावर स्टार पवन सिंह को कहा जाता है, क्योंकि उस पावर स्टार नाम के पीछे पवन सिंह का मेहनत है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पवन सिंह और पवन सिंह के नाम पावर स्टार और पवन सिंह के नाम के आगे जी लगाओ इसके बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोग को पता ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले सलमान खान और अश्नीर ग्रोवर में एक विवाद छिड़ा था, जो कि सलमान खान ने अश्नीर ग्रोवर को अपने सेट बिग बॉस के सेट पे बुला के उनको गाली वाली चूतिया वूतिया करके कुछ बोल दिया था। हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? जिसके बाद अश्नीर ग्रोवर का काफ़ी दिल हर्ट हुआ और उन्होंने सोचा कि इससे बदला लिया जाए। तो उन्होंने बिग बॉस जो कि आज 19 साल से चलती आ रही है, और इस साल उन्होंने राइज एंड फॉल नाम से एक रियलिटी शो चालू किया। तो लोगों को लगा कि ये भी बिग बॉस के तरह ही होगा। तो इसमें अश्नीर ग्रोवर ने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को और भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और यूट्यूबर्स वगैरह को लाए थे राइज एंड फॉल में, और इन्होंने बिग बॉस से कुछ अलग करके दिखाया। तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का जैसे ही एंट्री होता है, एक सप्ताह के चलने के बाद दूसरे सप्ताह में जैसे ही बिग बॉस और राइज एंड फॉल दोनों पहुंचते हैं, तो राइज एंड फॉल टीआरपी के मामला में नंबर 1 पे चला जाता है, जो कि अश्नीर ग्रोवर ने खुद कहा था कि इस वीक का हम लोग नंबर 1 रियलिटी शो वाले हैं। हाँ। कि पैसे ज्यादा आ रहे हैं और पैसे ज्यादा कब आते हैं? जब शो चल रहा होता है। We are the number 1 show last week. तो कहीं ना कहीं ये टीआरपी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के वजह से मिला है, और बहुत से लोग अभी बोलेंगे कि नहीं पवन सिंह की वजह से नहीं मिला, उसमें बहुत सारे लोग थे जिसकी वजह से मिला। जैसा ही 14 दिन कंप्लीट हुआ, तो पवन सिंह का 14 दिन का ही एग्रीमेंट था, जो कि पवन सिंह 14 दिन के बाद इस घर को छोड़कर बाहर चले गए। तो जैसे ही तीसरे सप्ताह का रिजल्ट आया गूगल पे, तो मैंने गूगल भी किया, और आप लोग के स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप लोग इसमें देख सकते हैं कि अभी राइज एंड फॉल दूसरे नंबर पे पहुंच गया है टीआरपी के मामला में। मतलब नंबर 1 पे भी बिग बॉस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के जाते ही राइज एंड फॉल का टीआरपी नीचे घट गया। तो इस चीज़ से साफ पता चलता है कि पवन सिंह टीआरपी किंग थे और हैं। और पवन सिंह ने राइज एंड फॉल के सेट पे कहा भी था कि तुम 5 घंटा चिल्ला लो, अगर पवन सिंह 30 मिनट कैमरा के सामने चुप भी रह गए ना, तो टीआरपी उस 30 सेकंड का ही ज्यादा आएगा। और तुम 5 घंटा चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप रह के भी पवन सिंह टीवी पे दिखेगा ना, तो टीआरपी 30 सेकंड का ही ज्यादा आएगा। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, मैं उतना मेहनत किया हूँ और मुझे ऑडियंस मुझे प्यार करता है। ये चीज साबित हो गया पवन सिंह के राइज एंड फॉल से बाहर जाने के बाद कि टीआरपी पूरे ऐसे धड़ाम से गिर गया जैसे कभी कभी शेयर मार्केट गिर जाता है। और पवन सिंह ने एक स्टेज शो में कहा था कि नाम के आगे जी लगाओ। हेलो, नाम के आगे जी लगाओ, ये पसंद नहीं है मुझे। उसमें इतने सारे पैसे वाले लोग आए थे, कोई बॉलीवुड का किंग था, कोई रोस्ट का किंग था, बहुत सारे उसमें बंदा आए थे राइज एंड फॉल में। लेकिन सबका सिर्फ नाम था, अनाया ऐसे करके सबका नाम था सिर्फ। लेकिन एक पवन सिंह ऐसा आदमी था जिसके नाम के आगे जी था, पवन जी। तो ये है इनका सिस्टम। मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई, पावर तो सर के कहां से ले ली। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पवन सिंह या खेसारी लाल यादव किसका फैन है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग जाके गूगल जरूर कर लीजिएगा कि जब पवन सिंह थे तो राइज एंड फॉल में टीआरपी के मामले में राइज एंड फॉल कितने नंबर पर था, और पवन सिंह के बाहर जाते ही राइज एंड फॉल कितने नंबर पे हैं। तो आप लोग को रियलिटी पता चल जाएगा। ये था आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।